हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। ठीक है, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट नहीं, रीस्टार्ट करने वाले हैं। हम सिंगुलैरिटी तक हमारी कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके थे, तो उसके बाद अब हम आज स्टार्ट करेंगे रेसिड्यू। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू हमारा टॉपिक रहेगा। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट से, आईआईटी एग्जाम में तो नहीं आती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रेसिड्यू क्या होता है, हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। रेसिड्यू होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, निकालेंगे कैसे ये प्रोसेस देखेंगे। बाय एग्जांपल्स हम इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। फिर कुछ थ्योरम्स हैं, कोसी रेसिड्यू थ्योरम, जैसे रोशे थ्योरम, मैरोमॉर्फिक फंक्शन के लिए पिकार्ड लिटिल थ्योरम, कुछ इस टाइप से हमारे कुछ थ्योरम्स होंगी। वो थ्योरम्स भी हम इस वाली सीरीज में पढ़ेंगे। और हम किस किस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स की हेल्प से सीखेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चंस के साथ डील कैसे करनी है हमें, है ना, एग्जाम में। उन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, इस सब पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक डालिए। हमारी हेडिंग है, इस सीरीज का नाम है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। आपने पढ़ा है सिंगुलैरिटी में कि हमारा एफ जेड है, एक फंक्शन है एफ जेड। मान लिया इसके पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, एसेंशियल नहीं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। वो सिंगुलैरिटी किसी भी टाइप की हो सकती है। नॉर्मली जो हमसे रेसिड्यू आइसोलेटेड के क्वेश्चन आते हैं हमारे सिलेबस में, वहीं हम आइसोलेटेड से लिए बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, मान लिया कोई हमारे पास एफ जेड फंक्शन है जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी रख रहा है एट z बराबर a। मान लिया z बराबर a पॉइंट पे इसके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो हम एफ जेड को बाय लोरेंट एक्सपेंशन, देखिए रेसिड्यू निकालेंगे तो तभी ना, जब हमारे पास सिंगुलैरिटी होगी उस पॉइंट पे ही तो निकालेंगे। ठीक है, बाय लोरेंट एक्सपेंशन या लोरेंट थ्योरम हम एफ जेड को कैसे लिखते हैं, समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी a n z माइनस a रेज टू पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी b n अपॉन z माइनस a रेज टू पावर n। इसी तरह लिखते थे। ये वाली पार्ट के, ये नॉर्मल पार्ट है, ये कैसा था हमारा प्रिंसिपल पार्ट, है ना। हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट एक्सपेंशन। इसी के बेस पे हम सिंगुलैरिटी देख रहे थे। जब प्रिंसिपल पार्ट में यदि सिंगुलैरिटी है और प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं मिल रही है तो रिमूवेबल, कुछ फाइनाइट टर्म्स मिलती थी तो हम कहते थे पोल, और यदि इनफाइनाइट टर्म्स मिलती थी तो हम कहते थे एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, ये टॉपिक हम मतलब सिंगुलैरिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ ही जो मोड होता था z माइनस a, ये लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन 0, इस टाइप से होता था। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो रेसिड्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस a। 1 अपॉन z माइनस a का कोफिशिएंट दैट इज b1। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो b1 ही मिलेगा हमें, तो इसका 1 अपॉन z माइनस a का कोफिशिएंट क्या है, b1। यही क्या कहलाता है, रेसिड्यू, इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर a। z बराबर a पे ये है हमारा रेसिड्यू। किसे,
B1 को रेसिड्यू कहते हैं। B1 क्या है? 1/z - a का कोफिशिएंट। जनरली हम क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में 0 पे बात हो रही होती है तो a 0 होता है, तो कहते हैं 1/z का कोफिशिएंट। आपको जनरली ये याद रखना है, ठीक है। पॉइंट हमारा कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? जो हमारी B1 की वैल्यू होती है, हमने फॉर्मूले पढ़े थे पहले इंटेग्रल वगैरह के, तो B1 की वैल्यू होती है 1/2πi इंटीग्रेशन fz dz। ये होती है B1 की वैल्यू, ठीक है। ये किसी कोई फंक्शन है, उसमें जो हमारा 1/z - a का कोफिशिएंट होगा, वहां से हम इस पे बात करते हैं। इस तरह ये होती है, हमारी वैल्यू होती है। मान लिया हमारा जो फंक्शन है वो पोल रखता है ऑर्डर m का। मेरे पास मान लिया fz फंक्शन है, वो कैसा है? हैज पोल ऑफ ऑर्डर m। पोल ऑफ ऑर्डर m तो आप समझते होंगे, तो हम fz को क्या लिख सकते हैं? fz को लिख सकते हैं कोई फाई z अपॉन z माइनस a⁻m। किस पॉइंट पे रखना है? z बराबर a पे हम जनरली बात कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं। एंड जो फाई ऑफ a होता है, फाई ऑफ a कैसा होता है? नॉन जीरो होता है। इस तरह से हमने देखा था, हम पोल को इस तरह लिख रहे थे और जीरो को किस तरह लिख रहे थे, ठीक है। तो अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें। यदि आप इसमें दोनों तरफ 1/2πi इंटीग्रेशन fz, वो c जो हमें कंटूर दिया जाता है वो होता है dz बराबर क्या हुआ? इंटीग्रेशन 1/2πi इंटीग्रेशन अलोंग c फाई z अपॉन z माइनस a⁻m dz। फॉर्मूला बना। कौन सा फॉर्मूला बना? ये देखिए कौन सा फॉर्मूला बना। हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला सिंगुलैरिटी में पढ़े थे ना, कि हम डेरिवेटिव करते हैं ऊपर वाले का कितने टाइम्स? m-1 टाइम्स अपॉन m फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं। ये वैल्यू क्या होगी? यदि हम फाई का m-1 टाइम डेरिवेटिव करें और वैल्यू इसमें फिर a पुट करें अपॉन m-1 का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, तो ये वाली इसकी वैल्यू हो जाती है। पोल के लिए स्पेशल है, बाकी B1 की वैल्यू ये होती है। आप चाहें तो इस सीरीज को यहाँ पुट करके B1 की वैल्यू को देख भी सकते हैं, ठीक है। वो हमारा मैटर नहीं है, हम लोग हमारे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखो पोल के लिए हमारे पास पोल आया, सिंगुलैरिटी यदि पोल है डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया इस तरह से। यदि पोल है मेरे पास 1 ऑर्डर का, ऑर्डर कितना है? 1, तो हमें डेरिवेटिव नहीं करना, जो ऊपर फंक्शन बनता है उस पर डायरेक्ट हमें a वैल्यू पुट कर देनी है। 2 ऑर्डर का है 1 बार डेरिवेटिव, 3 ऑर्डर का है 2 बार डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट हमारे पास पोल के लिए फॉर्मूला आ गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास, यदि हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारा पॉइंट है वो सिंगुलैरिटी है, वो हमारी पोल सिंगुलैरिटी है, तो हम अब डायरेक्ट डील कर सकते हैं इस फॉर्मूले के लिए। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इस हमारी सीरीज में, एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, ज्यादा प्रूफ वगैरह पे नहीं जाएंगे, ठीक है। m आपको याद रखनी है, m बराबर यदि 1 है तो हमारा fz होगा फाई ऑफ z अपॉन z माइनस a, इस टाइप से होगा। तो हमारा जो रेशिड्यू होगा वो क्या होगा? फाई ऑफ a। रेशिड्यू क्या होगा? फाई ऑफ a, ये होगा हमारा रेशिड्यू। या फिर हम इसे कैसे निकालेंगे? लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a fz, तो भी हमें क्या मिलेगा? लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a फाई z
अपॉन z माइनस a, ये कैंसिल होंगे और हम लिमिट लगाने के बाद फाई ऑफ a मिलेगा। दूसरा हमें पता लगा, यदि हम इस फॉर्म में हमारे पास फंक्शन दिख ही रहा है तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, m ऑर्डर का पोल है, हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिख रहा है, हम डायरेक्टली f ऑफ a करेंगे और हमारा रेसिड्यू निकल के आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म में नहीं बन पाता है ना, इस फॉर्म में नहीं बन पाता है, अलग से हमें z माइनस ए नीचे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, z माइनस ए से मल्टीप्लाई करके उस फंक्शन की फिर लिमिट, हम उस पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे और हमारा रेसिड्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, वो हमारी लिमिट में इस तरह से हमारा हो जाएगा। इसी तरह यदि मेरे पास जैसे एफ जेड कोई फंक्शन है फाई जेड बाय साई जेड, ठीक है, इसके पास पोल हैज पोल, एफ जेड के पास पोल है। एफ जेड हमारा फंक्शन कैसा है, फाई जेड बाय साई जेड, और एफ जेड के पास पोल है कैसा, सिंपल पोल, कैसा है, सिंपल पोल है। और मुझे एफ जेड में अब z माइनस ए कहीं दिख नहीं रहा है, तो अब मुझे यदि इसका रेसिड्यू निकालना है तो मैं रेसिड्यू कैसे निकालूं, मुझे रेसिड्यू निकालना है तो लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस ए फाई z बाय साई z, इस तरह से मुझे निकालना होगा। ठीक है, इस तरह से मुझे निकालना होगा। और यदि मेरे पास पोल ही है तो हो सकता है नीचे वाली टर्म 0 बन रही होगी, तो 0 बाय 0 की फॉर्म होगी। मैं डेरिवेटिव करूं और डेरिवेटिव करने पे मुझे क्या मिलेगा, देखो 0 बाय 0 फॉर्म बनी, 0 बाय 0 फॉर्म, मैंने इसका डेरिवेटिव किया ऊपर नीचे, लिमिट z टेंडिंग टू a, डेरिवेटिव करो z माइनस ए फाई डैश जेड प्लस फाई ऑफ जेड अपॉन साई डैश जेड। अब जब एक सिंपल पोल था तो नीचे वाला 0 नहीं बन रहा होगा, साइड सी बात है, नीचे वाला ये एक बार 0 बन रहा है, डैश इसका 0 नहीं बनेगा, लेकिन ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और हमारी वैल्यू हो जाएगी फाई जेड बाय साई डैश जेड। इस तरह हम ये वैल्यू निकालेंगे। कुल मिला के आपको इस प्रोसेस पे ध्यान ना देके z माइनस ए पे से मल्टीप्लाई करके लिमिट की हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे रेसिड्यू मिल जाता है। सिंपल पोल का रेसिड्यू इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सिंपल, ये तो बात हुई थी सिंपल पोल की। ठीक है, यदि ऑर्डर m का है तो इस तरह से हमें दिखेगा। तो हम, यदि मेरे पास देखो एफ जेड, if f z has pole of order m at z बराबर a, then रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, रेसिड्यू क्या होगा हमारा, रेसिड्यू होगा, यदि हम उसे 5 बाय z माइनस ए की पावर m की फॉर्म में लिख दें तो हम डायरेक्ट यही रेसिड्यू बताएंगे। यदि ना लिख पाए तो हम लिखेंगे लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस ए रेज़ टू पावर m f ऑफ z, ये होगा हमारा रेसिड्यू। हमें जितने ऑर्डर का पोल है उतने z माइनस ए की पावर मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालनी है पॉइंट पे। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी बातें पोल की। अब जो हमने ये बातें की हैं निकालने के लिए, इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उससे पहले आप ये नोट कर लें। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है हमारे पास एफ जेड बराबर ई रेज टू पावर माइनस जेड, जेड माइनस 2 रेज टू पावर 4। ये फंक्शन है, आपको साफ साफ दिख रहा है, पोल है 2 पे, कितने ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का।
आपसे पूछा गया है रेसिड्यू, देखो डिनोट भी कैसे करेंगे, या तो आप करेंगे z बराबर 2 पे ऑफ एफ जेड का, ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं रेसिड्यू एफ जेड z बराबर 2, इस तरह भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब यही है रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर 2। अब हमें दिख रहा है पोल है ऑर्डर 4 का, और साफ साफ फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू पावर 4 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका रेसिड्यू क्या हो गया, इसका रेसिड्यू हमारे पास हो गया 4 टाइम्स है, तो हमें क्या करना होता है, फाइव 4 माइनस 1 कितने 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी 3 टाइम्स मुझे इस 5 क्या है यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस जेड, ई रेस टू पावर माइनस जेड क्या बन रहा है यहाँ पे 5z, यदि हम 5z अपॉन जेड माइनस ए रेस टू पावर एम की फॉर्म में लिखते हैं, तो ई रेस टू पावर माइनस जेड का 3 बार यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें माइनस का ही मिलता है ई रेस टू पावर माइनस जेड, और इसमें जेड की जगह क्या रख देंगे हम 2 पुट कर देंगे अपॉन में 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, रेसिड्यू आया हमारा -1 अपॉन 6 ई स्क्वायर, इसे इस तरह लिख दे -1 अपॉन 6 ई स्क्वायर, ये हमारा हो गया रेशियो। ये तो हमने किया हमारे मेथड से, जो हमने देखा कि पोल होता है तो क्या करते हैं, या फिर हम इससे मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालेंगे तो भी इंटीग्रेशन करके, वो तो वही बात है, ठीक है। अब लेकिन हमारे रेसिड्यू की डेफिनेशन कहती है कि हम एफ जेड का एक्सपेंशन करें तो 1 अपॉन z माइनस ए का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है रेसिड्यू। तो हम इसका करके देखते हैं, क्या करके देखेंगे, एक्सपेंशन। अब ये तो है e रेस टू पावर माइनस जेड, तो हमें इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा e रेस टू पावर माइनस जेड माइनस 2 फॉर्म में, और ये -2 अपॉन z माइनस 2 रेस टू पावर 4 इसी तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट हमें जो ओपन करेंगे सीरीज वो किस फॉर्म में करनी है, 1 अपॉन जेड माइनस 2 की फॉर्म में। तो ई रेस टू पावर -2 अपॉन जेड माइनस 2 रेस टू पावर 4 और ई रेस टू पावर माइनस जेड माइनस 2, इसकी मुझे सीरीज ओपन करनी है। ई रेस टू पावर माइनस एक्स की तरह करेंगे, ई रेस टू पावर माइनस जेड माइनस 2 की क्या होगी, 1 माइनस सीरीज ओपन करते हैं, क्या होगी, बाहर की टर्म एज इट इज अपॉन z माइनस 2 रेस टू पावर 4, इसकी क्या होगी 1 माइनस z माइनस 2 प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस z माइनस 2 रेस टू पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z माइनस 2 रेस टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट। मुझे चाहिए 1 अपॉन जेड माइनस 2 की, बाहर है, इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 पावर है, ये 3 पावर है, तो ये मल्टीप्लाई होके 1 अपॉन जेड माइनस 2 की पावर बनेगी। और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका जो हम कोफिशिएंट ले रहे हैं, कोफिशिएंट हम जो रेसिड्यू की बात करें वो क्या होगा, माइनस ई रेस टू पावर -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6, सेम वही आया। इसका मतलब हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बात समझ आई होगी, सीरीज ओपन करके भी, लेकिन सीरीज ओपन करने में ध्यान रहे उस पॉइंट के अलोंग ही आपको सीरीज ओपन करनी है। आप यदि डायरेक्ट ई रेस टू पावर माइनस जेड की ओपन कर देते तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला था, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी यदि हमें पोल मिलता है तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि पोल का किस तरह निकाला जाता है, ठीक है। ये आप नोट कर ले, इसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एफ जेड बराबर पाई कोट पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर। कितने ऑर्डर का पोल है भाई, इस पे बताना, पोल कितने ऑर्डर का है ये आप देख के बताओ। 2 ऑर्डर का तो नहीं है ना,
हम इसे लिखेंगे पाई कोस पाई जेड अपॉन ये जेड स्क्वायर साइन पाई जेड। 3 ऑर्डर का पोल है, 2 ये और 1 यहाँ पे, ठीक है। 3 ऑर्डर का पोल है, तो या तो हम इसका रेसिड्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जेड क्यूब 0 पे पोल है, यहाँ पे तो पोल भी 0 पे है, और यदि हमें रेसिड्यू निकालना है एफ जेड का, z बराबर 0 पे 3 ऑर्डर का पोल है, तो z क्यूब से हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। हम z क्यूब से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, उसकी आप लिमिट निकालेंगे। यदि हम पोल इस पे ना निकाल के z बराबर 0 पे बात कर रहे हैं फिलहाल हम, ठीक है। एक और पोल है इस पे, मतलब पोल तो और भी हैं, एक z बराबर n पाई, z बराबर n पाई पे भी इसके पास पोल है ना, n पे, z बराबर n पे, क्योंकि जब इसे 0 रखेंगे तो पाई z बराबर n पाई, z बराबर n पे भी इसके पास पोल्स आ रहे हैं। फिलहाल हम 0 की बात करते हैं, तो एक्सपेंशन से करके देखते हैं एक्सपेंशन से क्या आता है। एक्सपेंशन कीजिए इसका, पहले आप एक्सपेंशन ऊपर कोस का भी करें फिर साइन का, तो हम कोस का करते हैं इसका एक्सपेंशन, पाई कोस का होगा पाई जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस पाई जेड पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। इस टाइप से हमारा ये एक्सपेंशन चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन हमारा कोस पाई जेड का हो गया। नीचे क्या है, जेड स्क्वायर साइन पाई जेड, साइन पाई जेड का एक्सपेंशन क्या होगा, पाई जेड माइनस पाई जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, नहीं क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस पाई जेड 5 बाय 5 फैक्टोरियल। इस तरह ये चलेगा, ठीक है। पाई अपॉन जेड स्क्वायर 1 माइनस पाई जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, हमें 2 तक ही जरूरत रहेगी, और होगा पाई जेड माइनस पाई जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इसका इनवर्स। फिर से ये एक सीरीज बनेगी और ये एक सीरीज हमारी बन रही है। मैंने कुछ गलती की है क्या? नो नो नो, हम क्या कर सकते हैं, इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं, यहां से हम पाई जेड को और कॉमन ले लेते हैं। ये बना पाई बाई जेड स्क्वायर, जब कॉमन लेंगे तो नीचे आएगा पाई जेड, फिर हमारे पास बचेगा 1 माइनस पाई जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, और ये 1 के साथ बन जाएगी 1 माइनस पाई जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस। अब हमें ये सीरीज एक्सपेंशन खोलने में आसानी रहेगी, क्योंकि पाई जेड कॉमन ले लिया 1 बन गया, और ये पाई से पाई कैंसिल, ये बचा 1 माइनस जेड क्यूब। अब हमें यदि जेड स्क्वायर की इसमें से टर्म निकाले, जेड क्यूब बाहर है, 1 बाई जेड के कोफिशिएंट मिल जाएगा, तो हम कोफिशिएंट निकालते हैं किसका, 1 बाई जेड का कोफिशिएंट। तो जेड स्क्वायर वाली टर्म एक तो ये हो जाएगा प्लस, एक्सपेंशन जब ओपन करेंगे, एक्सपेंशन ओपन करने पे ये बन जाएगा प्लस, और फिर आगे टर्म्स चलती हुई जाएंगी, ठीक है। आगे जो हायर पावर होगी वो हमारी यूज की नहीं, हमें स्क्वायर तक चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जेड स्क्वायर की टर्म मिलेगी पाई स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, इसका इससे करेंगे तो माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस टाइप से मिलेगी, और जेड स्क्वायर। तो ये हमारा कोफिशिएंट 1 बाई जेड का निकालते, कोफिशिएंट क्या होगा, पाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 2, और ये हमारा बन गया 2 माइनस का 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 बाई 6 पाई
स्क्वायर और ये बन गया माइनस का 2/3 पाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कोफिशिएंट किसका, ये हमारा आ गया रेशियो किसका, एफ जेड का जेड बराबर 0 पे। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम इसके बाद यदि हम इसका जो हम रेशियो है, मैंने आपको बताया एक और है जो सिंगुलैरिटी है वो है z बराबर n पे। इसकी एक सिंगुलैरिटी और है z बराबर n पे। z बराबर n पे रेशियो निकालते हैं। z बराबर n पे तो सिंपल पोल है, तो हमें n सिर्फ इसमें पुट करना होगा। ठीक है, यदि हम इस वाली, ये हमारा फाइव जेड का काम करेगा, ये हमारी सिंगुलैरिटी होगी। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करके कब कर सकते थे, यदि मुझे z माइनस n मिलता है यहाँ पे तो कर सकते थे। लेकिन अब z माइनस n तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका लिमिट मेथड से निकालेंगे। क्या करेंगे, हम इसका लिमिट z टेंडिंग टू n z माइनस n पाई बाय z स्क्वायर cos पाई z बाय साइन पाई z। ठीक है, ये हमारी हो गई लिमिट की वैल्यू। अब देखिए, ये पाई है, cos पाई n होगा, और ऊपर इस वाली टर्म में तो हमें दिक्कत नहीं है, पाई cos पाई n और n स्क्वायर, इस वाली टर्म में दिक्कत नहीं है। लिमिट निकालनी है हमें z माइनस n अपॉन साइन पाई n, यहाँ पे n रखेंगे जब पाई z, इसकी z टेंडिंग टू n पे यदि हमें लिमिट निकालनी है तो हम क्या करते हैं, देखो लिमिट निकाल के देखो, लिमिट तो आपने पढ़ी होगी किसी, ये एक तरह से रियल फंक्शन की तरह काम कर रहा है। जैसे हम रियल में लिमिट निकाले थे वैसे लिमिट निकालो। लिमिट निकालने पे हमें क्या मिला, इसकी लिमिट जब हमें निकालनी है तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसमें तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे, ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये तो हमारे पास cos पाई n बाय n स्क्वायर तो बन गया, इसकी हम फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव 1 अपॉन पाई cos पाई z, यहाँ n पुट कर देंगे जब हम लिमिट लगाएंगे, तो ये हो गया n, ये टर्म कैंसिल, इसका रेशियो आया 1/n स्क्वायर। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप ये कर सकते हैं क्वेश्चंस रेशियो के। कैलकुलेशन वगैरह में यदि कहीं दिक्कत हो सकता है, गलती हो सकती है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक ही है, तो आप देख लेना। बाकी मेथड क्या है वो आपको समझना है कि मेथड क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। तो एग्जाम्पल से पोल पे सिमिलैरिटी है तो रेसिड्यू निकालना आपको आया होगा। ठीक है, आप थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी तो हो जाएगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, रेशियो एट z बराबर इंफिनिटी। हमने z बराबर इंफिनिटी पे सिंगुलैरिटी देखी है, तो रेशियो तो देखेंगे। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है इस पे बात करते हैं। हमें निकालना है रेशियो ऑफ एफ जेड। फर्स्ट फॉर्मूला, इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, हम यूज करते हैं उनका। z बराबर इंफिनिटी निकालने के लिए क्या करो, हम अभी तक जब हमें रेशियो निकालना है हम क्या चेक कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ 1/z चेक कर रहे हैं, बस इसका नेगेटिव करना है। कोफिशिएंट ऑफ 1/z, इसका मतलब हो गया हम 0 पे रेशियो है उसका माइनस कर दो आप, तो क्या हो जाएगा हमारा रेशियो एट इंफिनिटी। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, जब आगे हम थ्योरम्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, दूसरा, यदि मुझे रेशियो निकालना है एफ जेड, जेड बराबर इंफिनिटी पे
तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, यदि मैं फंक्शन का रेशियो निकालू माइनस रेशियो नहीं लिमिट, यदि मैं उस फंक्शन की इन्फिनिटी पे लिमिट निकाल दूं, लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड हमें फंक्शन गिवन होगा, उसमें माइनस जेड से यदि मल्टीप्लाई करके उसकी लिमिट इन्फिनिटी पे निकाल दी जाए तो हमारा ये कैसा हो जाता है, रेशियो आता है इन्फिनिटी पे। जनरली इस वाले फॉर्मूले का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका हम यूज करते हैं जब हमारी मैक्सिमम, वैसे आप यूज कर सकते हैं पर मैक्सिमम हम इस तरह के क्वेश्चन भी करते हैं। मान लिया यहाँ कोई पॉलिनोमियल है, मान लिया z रेज टू पावर m का, यहाँ z रेज टू पावर n का पॉलिनोमियल है, तो कुछ और टर्म भी हो सकती है, इस तरह लिख लीजिए। पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री m है, इसकी ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। यदि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो जाए, इस डिनोमिनेटर की डिग्री यदि n ज्यादा हो जाए m से ज्यादा हो जाए, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली फाइंड कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। यदि आप इनका भी यूज करेंगे दूसरे फॉर्मूले का, तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी है वैसे, पर मैं प्रूफ पे नहीं जा रही हूँ, हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। इसका प्रूफ हम वहां से लेके आते हैं कि हम किस तरह सिंगुलैरिटी कर रहे थे। यदि इन्फिनिटी पे पोल है तो इन्फिनिटी पे हमें निकालना है, पोल है ऑर्डर m का, तो f1/z जो फंक्शन होगा वो 0 पे क्या रखता है, हमारा ऑर्डर m का पोल रखता है। फिर उसे हम लिख के एनालिटिसिटी का थोड़ा यूज करेंगे और z से मल्टीप्लाई करने के बाद हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो आप उसको, हमें रिजल्ट की जरूरत है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक और होता है फॉर्मूला रेशियो, यदि मुझे निकालना है एफ जेड का z बराबर इन्फिनिटी पे। देखो ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम हम यूज करते हैं। ये कब यूज करते हैं, जब पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल हो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। इस वाले फॉर्मूले का यूज बहुत कम होता है, ना के बराबर। कभी कभी ये होता है हमारा, हमें रेशियो निकालना होता है माइनस ऑफ रेशियो 1/z स्क्वायर f ऑफ 1/z स्क्वायर एट z बराबर 0। यदि आप z बराबर 0 पे 1/z स्क्वायर f 1/z स्क्वायर का रेशियो निकाल के नेगेटिव कर देते हैं, ये 1/z है, यहाँ पे z स्क्वायर है, यदि इसका नेगेटिव करके आप रेशियो बता पाते हैं इन्फिनिटी पे, किसका, f z का, क्या करना है, f में z की जगह 1/z रखना है, 1/z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, z बराबर 0 पे रेशियो निकाल के उसका नेगेटिव करना है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, बहुत कम यूज होता है, ये भी वही पॉलिनोमियल टाइप के होते हैं, इन दोनों का वहां पे ज्यादा यूज होता है। मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हो जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक, एफ जेड है z³ अपॉन z स्क्वायर -1। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसका मुझे रेशियो निकालना है इन्फिनिटी पे। अब देखो मैं इसका यूज करूं, मैंने बताया जब नीचे यहाँ पे z से जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर और पावर बढ़ जाएगी, तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ने ही वाली है, इससे घटने वाली नहीं है। ठीक है, लिमिट निकालेंगे z बराबर 0 पे, तो कोई फायदा नहीं है। इसका यूज आपको कब करना है, जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन हो डिग्री ऑफ नोमिनेटर। ठीक है, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। इस वाले की कब करते हैं, हम ये जनरल मेथड से करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें यही लेना होता है। हमें कोफिशिएंट निकालना है 1/z का, माइनस कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, हम क्या करते हैं z³ कॉमन लेते हैं, z स्क्वायर 1 - 1/z स्क्वायर, हमारे पास बचा z
1 माइनस 1/z² का क्या आया, z ओपन किया 1/1/z²। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो 1/z का कोफिशिएंट चाहिए जो हमें यहाँ से ही मिल जाएगा। 1/z का कोफिशिएंट आया हमारा 1, तो हमारे पास कोफिशिएंट कितना आया, कोफिशिएंट 1/z का आया 1, लेकिन हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस फंक्शन का रेशियो एट fz का इंफिनिटी पे कितना हुआ, -1, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z -1। इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आप इस फॉर्मूले से निकालते कंफ्यूज हो जाते, किस तरह होते, आपने z से मल्टीप्लाई किया z⁴/z² - 1, आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा होता। फिर आप z⁴ कॉमन ले लेते, क्या करते आप, z⁴, यहाँ 1 बचा अपॉन z⁴ लेते तो 1/z² - 1/z⁴ कुछ बन नहीं पाता, इन्फिनिटी ये कैंसिल हो जाता, इन्फिनिटी 0 0 फिर 0 - 0 0 फिर से इन्फिनिटी आ रहा होता, तो हमें रेशियो नहीं मिल पाता। इसलिए मैं इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, नीचे वाले की ज़्यादा होती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं, तो हमें बड़ा ईजी पड़ता है ना। बाकी आप इस फर्स्ट फॉर्मूले से रेशियो इन्फिनिटी पे हमेशा निकालेंगे, 100% सभी क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा कैलकुलस ऑफ रेशियो में आगे थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, थैंक यू।